हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर में। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें रेलवे के अंतर्गत होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें मैं आपको साइंस का पोर्शन कवर करवा रही थी। तो साइंस में इन सभी एग्ज़ाम्स में जो भी आपको मेंशन किए हुए हैं स्क्रीन पे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हम सॉल्व कर रहे थे और साथ साथ में उनके लगे हुए कॉन्सेप्ट भी चेकआउट करते जा रहे थे। तो इसके बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा आज जो इस वीडियो में जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो देखेंगे ह्यूमन आई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इन सभी टॉपिक का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। क्वेश्चन में पूछा है विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट अ पर्सन्स नियर साइटेडनेस। तो देखिए, नियर साइटेडनेस मतलब होता क्या है। देखिए, नियर साइटेडनेस को और एक नाम और देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, या फिर आप कहें मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। इसमें जो ये बीमारी होती है, ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, इसमें हो क्या जाता है कि पर्सन को शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है। मतलब उसको पास का दिखता है ना, पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। ठीक है, आप ये पॉइंट्स बना के लिख भी सकते हैं, दूर का नहीं दिखता। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, पर्सन की जो सपोज मैं आई का डायग्राम बना रही हूँ, मान लीजिए ये आई है, ये आपकी आई का लेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी जो इमेज है ना, ये क्या हो जाती है, रेटिना पे बनने से पहले ही मतलब कि ये जो रेज है वो मीट हो जाती है, मतलब प्रॉपर रेटिना पे नहीं बन पाती, जिस कारण से ये डिजीज़ या ये डिफेक्ट ऑफ विजन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हमको इसको करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए हमको कैसा लेंस लगाना पड़ेगा। मतलब देखिए ये पहले कन्वर्ज हो जा रही है ना, लाइट पहले कन्वर्ज हो जा रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। लुक एट हियर, यहाँ पे जैसे कि ये आइज़ है, तो यहाँ पे हम एक डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, जिससे क्या होगा, रेस पहले डाइवर्ज होंगी और फिर कन्वर्ज होंगी, जिससे लाइट प्रॉपरली जाके हमारे रेटिना पे ही जाके इमेज बनेगी। तो हमको कैसा लेंस लगाना पड़ेगा जो कि रेस को डाइवर्ज करे, या हम कहें कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द लेंस यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। तो देखिए अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया पिछला क्वेश्चन। तो जो नियर साइटेडनेस या मायोपिया से जो पीड़ित लोग रहते हैं वो कैसे लेंसेज का प्रयोग करते हैं, तो वो करेंगे कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे या फिर अवतल। ठीक, तो बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है if a person cannot see distant object clearly, what defect does he have and how it can be corrected। तो देखिए, अगर कोई पर्सन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहा है, ठीक है, देखिए हिंदी में भी आपको दिया है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है। तो देखिए दूर का जो नहीं देख पाते हैं और पास का देख लेते हैं, तो उनको क्या है, नियर साइटेडनेस या फिर हम कहें मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। तो देखिए इसका मतलब ए और बी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सी और डी में तो फार साइटेडनेस लिखा है। और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमको रेस क्या करनी पड़ेगी, डाइवर्ज करानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ज ज़्यादा हो जा रही है, तो इसीलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का प्रयोग करके इस जो दृष्टि दोष है उसको सही किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड। तो देखिए जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, या फिर इसी को शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है डैश लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, फार साइटेडनेस।
भी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एक्चुअल में पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें डिफेक्ट आता है वो कैसा डिफेक्ट होता है। ये सपोज़ आपका आई लेंस है, तो इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती और बहुत दूर जाके बनती है, मतलब कि रेटिना के बियॉन्ड बनती है। लेकिन हमको क्या करना है, रेटिना पर ही इमेज बनानी है, तभी हमको क्लियर दिखाई देगा, है ना। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम ऐसे मतलब इसका मतलब है रेज अच्छे से कन्वर्ज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमें और कन्वर्ज कराने के लिए क्या कराना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा ताकि ये इधर कन्वर्ज हो और भी ज़्यादा कन्वर्ज हो के सीधे सीधे रेटिना पे इमेज बने, ठीक है। तो हमें कैसा लेंस चाहिए इसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस या कहें कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, इसकी कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी होती है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस को क्या देखते हैं, अभी हमने देखा क्या बोलते हैं, मायोपिया। मायोपिया बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज नियर साइटेडनेस इन ह्यूमन आइज कॉल्ड। नियर साइटेडनेस को क्या कहते हैं हम, तो इसको कहते हैं मायोपिया कहते हैं, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फार साइटेडनेस को या दूरदृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन पे पूछा है, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस या उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन में बोला है, अ लेंस हैविंग टू फोकल लेंस इज यूज्ड बाय पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो देखिए दो फोकल लेंथ लंबाई वाले लेंस का उपयोग निम्न में से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो कौन सी बीमारी से पीड़ित होंगे तो दो लेंसेस का प्रयोग करेंगे दो फोकल लेंथ के। तो देखिए अगर पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया साइमल्टेनियसली है, मतलब दोनों ही प्रॉब्लम है, तब हम दो फोकल लेंथ का यूज़ करेंगे, मतलब कॉनकेव भी करेंगे और कॉन्वेक्स भी, दोनों तरीके के लेंसेस का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट फील्ड ऑफ विजन प्रेजेंट इन ह्यूमन आई इज द ओवल स्पॉट। मानव आँख में मौजूद सबसे अच्छा दृष्टि क्षेत्र अंडाकार धब्बा है, तो ये होता है येलो या पीला। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एबिलिटी ऑफ आई। तो देखिए जो आँख होती है वो दूर और पास वस्तुओं के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है, समायोजन क्षमता। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइट एंटर्स द आई थ्रू। तो देखिए लाइट जो है हमारी आइज़ पे एंटर करती है, वो किसके थ्रू करती है, तो देखिए सबसे पहले कॉर्निया पड़ता है, कॉर्निया से ही लाइट जो है हमारी आँखों में एंटर करती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस LEDs and CFLs are replacing ordinary bulbs for lighting। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ गया कहीं ना कहीं। तो देखिए किस वजह से रिप्लेस हो रहे हैं, तो एनर्जी एफिशिएंसी या ऊर्जा क्षमता या ऊर्जा दक्षता की वजह से क्या हो रहे हैं, LEDs एंड CFL रिप्लेस कर रहे हैं ऑर्डिनरी बल्ब्स को, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, मोर एफिशिएंट है वो, है ना। ए ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of these instrument only convex lens is used। किस इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, तो देखिए इनमें से किस में, माइक्रोस्कोप पे, ऑप्शन सी, इसमें कौन से लेंस का यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, जबकि इन सभी में क्या है, कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ पेरिस्कोप। एक पेरिस्कोप में क्या यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन दिया है हमको, ऑर्डिनरी ग्लास, प्रिज्म, कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए यहाँ पे पेरिस्कोप में क्या यूज़ किया जाता है, तो पेरिस्कोप में ऑर्डिनरी ग्लास या साधारण ग्लास ही यूज़ करते हैं,
ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ दीज हैव नॉट ऑप्टिकल लेंसेज। तो इसमें से किस में ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या स्टेथोस्कोप। तो देखिए स्टेथोस्कोप में लेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें देखने का कुछ नहीं होता, उनमें सिर्फ क्या होता है, हम हार्ट बीट को सुना जाता है ना, डॉक्टर यूज़ करते हैं, हार्ट बीट को सुना जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म वाइट लाइट स्प्लिट इनटू बैंड्स ऑफ कलर। तो कितने बैंड्स ऑफ कलर्स में होता है, कलर्स कौन कौन से होते हैं, विब क्योर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, दैट इज 7। अगले क्वेश्चन में आते हैं फॉर अ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन। तो देखिए अगर यहाँ पे हम प्रिज्म बनाएं तो क्या होगा, पहले यहाँ पे सपोज ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आई, फिर क्या करी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और फिर इस प्लेन का ये रही नॉर्मल, और फिर यहाँ पे ये रे अगेन रिफ्रैक्ट कर गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इमरजेंट रे। क्या कह रहे हैं इसको, इमरजेंट रे। ठीक है, तो देखिए इमरजेंट रे और अगर हम इंसिडेंट रे को अगर हम एक्सटेंड करें, ये जो इंसिडेंट रे है ये देखिए, ये वाली दूसरे कलर से मैं दिखा रही हूँ, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे के बीच का एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड थ्रू ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड। तो देखिए अभी मैंने आपको पूरा बना के समझाया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं What is the splitting of sunlight into different colors of rainbow is called। तो देखिए रेनबो की जो लाइट स्प्लिट करती है 7 कलर्स में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाई ग्लास प्रिज्म द मोर अ कलर compound bends the greater is the refractive index of the glass that color component if mu r mu y are the refractive indexes for red violet and yellow colors। ठीक है, ये यहाँ पे violet है and light respectively which of फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। मतलब हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टेड हो गई और फिर यहाँ से क्या हो गई, ये इमरजेंट हो गई। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए हमको 7 बैंड्स के कलर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 कलर मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कलर बेंड होता है वो होता है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए जिसकी बेंडिंग ज़्यादा होती है, क्वेश्चन में दिया है, उसी का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी हिसाब से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन थोड़ा सही से लिखा नहीं है, मैं इसको फिर से लिख दे रही हूँ, ये हो जाएगा, देखिए मैं हिंदी वाले में लिख दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वॉयलेट कलर का, उसके बाद में हो जाएगा आपका येलो कलर का, और उसके बाद में आपका रेड कलर का। देखिए विब ग्योर के हिसाब से होगा। ठीक है, वॉयलेट कलर सबसे पहले आ रहा है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग है, उसके बाद में येलो देन रेड। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे सीक्वेंस सेट कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कंपोनेंट्स एज इट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसको, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दीज कलर्ड लाइट रेज विल बी डेविएटेड मैक्सिमम बाई प्रिज्म। तो देखिए सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है, तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करता है, तो ये सबसे ज़्यादा डेविएट करता है विब एक सेकेंड फिर से लिख देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वॉयलेट कलर।
विबग्योर, तो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वॉयलेट कलर, या पर्पल भी कह सकते हैं, वॉयलेट लिखे ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे बैगनी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले प्रश्न में देखिए हमें सब सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज डिस्पर्स थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड फॉर्म्स पैलेट ऑफ 7 कलर्स, विच ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो देखिए कोई हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। द रेड कलर कंपोनेंट्स हैज़ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए ये तो करेक्ट है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा वॉयलेट का होता है, ये बोल रहा है। सेकंड बी ऑप्शन बोल रहा है द डेविएशन ऑफ वॉयलेट कंपोनेंट इज़ मिनिमम, तो देखिए ये आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वॉयलेट का क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है, इसलिए बी तो गलत हो गया। सी पढ़ लेते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट हैव सेम स्पीड इन ग्लास, तो देखिए सेम स्पीड भी नहीं होती है क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी स्पीड उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन, हमें ए जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी ए सही हो जाता है, जो कि कह रहा है कि ओनली ए या केवल ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। व्हेन अ थिन बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म द लाइट, तो देखिए लाइट अगर प्रिज्म से पास होगी वाइट लाइट तो वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, डिस्पर्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पर्शन या विक्षेपण जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, कलर की क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कलर डेविएशन एंगल इज़ द लोएस्ट, तो देखिए सबसे लोएस्ट एंगल का डिस्पर्शन किसका होता है, तो रेड का होता है। पर्पल का क्या होता है, पर्पल या यूँ कहें वॉयलेट, इसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु कैन डिवाइड सनलाइट इनटू सब्सटीट्यूएंट कलर्स, तो कलर्स जो सनलाइट को कलर्स में कौन डिवाइड कर सकता है, तो प्रिज्म डिवाइड कर सकता है क्योंकि इसी से क्या होता है, डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन के कारण कलर का डेविएशन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज अ प्रिज्म डू, प्रिज्म क्या करता है, तो देखिए इट स्कैटर्स द लाइट पासिंग थ्रू इट, ये अपने से गुजरने वाले प्रकाश को बिखेर देता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच टू कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर्म इट्स टू एक्सट्रीम्स, दो एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम क्या होते हैं, अगर हम विबग्योर की बात करें, यही 7 कलर्स हैं, तो एक एक्सट्रीम पे रेड है, दूसरे एक्सट्रीम पे क्या है, वॉयलेट है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पर्पल, पर्पल की जगह वॉयलेट भी समझ सकते हैं, आपके एग्जाम में वॉयलेट ही लिख कर आएगा, पर्पल नहीं लिख कर आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में बोला गया है रेनबो इज़ फॉर्म्ड बाय ए ड्रॉप ऑफ वाटर, तो देखिए रेनबो में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टोटल इंटेंडेड रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है ना, और क्या होता है, और यहाँ पे डिस्पर्शन भी होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम जाते हैं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन, तो 2 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, इसीलिए सी ऑप्शन हम करेक्ट लगा देंगे। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में बोला हुआ है विच ऑफ द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट इज डेविएटेड द लीस्ट आफ्टर डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, तो देखिए कौन सबसे लीस्ट डेविएट करेगी, तो रेड कलर जो है सबसे लीस्ट डेविएट करेगा, और पर्पल या वॉयलेट वाला सबसे मोस्ट डेविएटिंग कलर है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाई डज वाइट लाइट विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स गेट डिस्पर्स्ड व्हेन इट पास थ्रू ग्लास प्रिज्म, तो देखिए क्यों ऐसा होता है। ऑप्शन बी देखिए 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड होने के कारण, ठीक है, सब कलर्स की अलग अलग स्पीड है, जिसके कारण क्या है, हमें वो अलग अलग कलर्स के जो लाइट है अलग 7 अलग कलर्स में बढ़ जाती है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। when light passes through prism which color deviated least, तो देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका दूसरे एग्जाम में,
तो कौन सा लीस्ट डेविएटिंग कलर है, तो रेड कलर या लाल कलर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम बाय पासिंग लाइट थ्रू प्रिज्म? प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो देखिए किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो थे आइजैक न्यूटन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए आपने देखे आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गए, इसमें डिस्पर्शन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, और डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि ह्यूमन आई से रिलेटेड भी आपने जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे मैंने वो सारे आपको करवा दिए। अगले वीडियो से हम इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अगले इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एज वेल एज़ ईजी होते हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडेज़ सेशन।